एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। जल्दी बताओ, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता, चलिए बताओ, राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? ये थे कमलापति त्रिपाठी। क्या नाम था इनका? इनका नाम था कमलापति त्रिपाठी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको क्लियर कर लेना जरूरी है। देखो, एक्चुअली में राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता है, ये पद ही क्रिएट हुआ 1977 में। कब क्रिएट हुआ? 1977 में। इससे पहले इस नाम का कोई पद नहीं था। ठीक है, इससे पहले 69 तक तो राज्यसभा में विपक्ष में कोई नेता हुआ ही नहीं। 69 में हुआ, लेकिन 69 में हुआ, इसको हम लोग बोलते थे लीडर ऑफ पार्टी इन अपोजिशन। मतलब जो अपोजिशन में पार्टी है उसका एक लीडर हुआ करता था, उसको कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं मिलता था। ठीक है, तो ये 69 से लेकर 77 तक चला। लेकिन ऑफिशियली अनाउंस हुआ, यानी ऑफिशियली पद क्रिएट हुआ विपक्ष के नेता के रूप में ये 1977 में, और 1977 में कमलापति त्रिपाठी पहले बने थे। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर कमलापति त्रिपाठी नहीं रहे और फिर भी जो मैंने अभी बताया, जैसे लीडर ऑफ पार्टी इन अपोजिशन, ये अगर पूछ लिया जाए कि कौन बने पहले, तो एस.एन. मिश्रन, ठीक है, सॉरी एस.एन. मिश्रा। ठीक है, तो एस.एन. मिश्रा ये इस नाम से एक शख्स हुए, वो बने थे 1969 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्रिबल शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्रिबल शब्द किस खेल से संबंधित है? जल्दी बताओ, ड्रिबल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्रिबल शब्द जिसने हॉकी बोला वो भी सही है, और जिसने फुटबॉल बोला वो भी सही है। ठीक है, तो ड्रिबल शब्द दो खेलों से संबंधित है, हॉकी और फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडा का रासायनिक नाम, तो यह है सोडियम, क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं NaHCO3। तो दोनों आपके एग्जाम में रहता है, इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है, कभी वर्ड्स में लिखा रहता है, कभी आपके सूत्र में लिखा रहेगा, तो दोनों आपको आना चाहिए, और आसान है, हमेशा आपने पढ़ा है इसको। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। कहाँ है स्विट्जरलैंड की राजधानी? बर्न। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल किसके दरबार में रहता था? अबुल फजल किसके दरबार में रहता था? तो अबुल फजल अकबर के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में रहता था अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? अगर आपको फेरिक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है, अगर वो आता है, तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो लोहे की संयोजकता जो है वह होता है +3। ठीक है, एक्चुअली में फेरिक ऑक्साइड को हम लोग किस तरह से लिखते हैं? फेरिक ऑक्साइड को हम लोग लिखते हैं Fe2O3। ठीक है, Fe2O3। यहीं पे अगर हम लोग ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता का बात करेंगे, तो लोहे की संयोजकता यहाँ पे क्या है? लोहे की संयोजकता है, यहाँ से आप उठा लोगे तो ये हो जाएगा लोहे का संयोजकता, यानी +3। और वहीं पे अगर ऑक्सीजन का संयोजकता पूछा जाता है, तो आप इस 2 को उठाओगे, ठीक है, और ये हो जाएगा -2। तो ऑक्सीजन का अगर पूछा जाता तो -2 और
आयन का अगर पूछा गया तो +3। ठीक है, ये दोनों को इंटरचेंज करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है दोनों की संयोजकता। तो यहाँ पे लोहा का पूछा जा रहा था तो +3। अगला क्वेश्चन क्या है, खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड केस में कब फांसी दी गई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? ये हुआ था 1908 में, और इसमें खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? तो वायकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? केरल में। अगला क्वेश्चन है, वायकोम सत्याग्रह कब अस्तित्व में था? वायकोम सत्याग्रह का समय काल क्या था, ये आपको बताना है। क्या था वायकोम सत्याग्रह का? तो ये 1924-25 में एक्टिव था। कब? 1924-25 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंवला में कौन सा एसिड पाया जाता है? आंवला में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? एस्कॉर्बिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में आपातकाल के घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपातकाल का जब घोषणा हुआ था 1975 में, उस वक्त के राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम था उनका? उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये थे उस वक्त के भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, और किसने अनाउंस किया था? इंदिरा गांधी ने। ये आपको तो पता है, इंदिरा गांधी पीएम थी उस वक्त। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। ठीक है, इसने सबसे पहले सुल्तान का उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, गोल क्रांति का संबंध किस चीज के उत्पादन से है? गोल क्रांति का संबंध किस चीज के उत्पादन से है? तो गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? किसने की थी? एंडरसन ने। ठीक है, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर का समाधि स्थल क्या कहलाता है? अंबेडकर का समाधि स्थल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यह है चैत्रा भूमि। ठीक है, अंबेडकर के समाधि स्थल को चैत्रा भूमि के रूप में हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चैत्रा भूमि के नाम से। किनका है ये? यह है अंबेडकर का। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसको कहा जाता है? किसको क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद को। ठीक है गैस, देखो ये सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है और कभी ना कभी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने कब तोरन के दुर्ग पर सबसे पहले विजय प्राप्त किया था? तोरन के दुर्ग पर सबसे पहले विजय प्राप्त शिवाजी ने कब किया था? कब किया था? तो ये क्या था 1643-44 में। 1643-44 में शिवाजी ने तोरन के दुर्ग पर सबसे पहले विजय प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? कितनी होती है? ये होती है 1483 मीटर पर सेकेंड। याद रखना, जल में मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे,
जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। वहीं पे अगर हवा में बात करें तो हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की चाल 343 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड। और निर्वात में अगर ध्वनि की चाल पूछी जाए तो कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की चाल, चलिए बताओ कितनी होती है? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी निर्वात में ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती है। हवा में 343 मीटर पर सेकेंड और जल में मैंने बताया 1483 मीटर पर सेकेंड। ये 3 क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और अगर आपको आता है तो आप आसानी से 1 नंबर ले सकते हो। और सबसे अधिक किस में होता है ध्वनि का चाल? तो सॉलिड में होता है। ठीक है, स्पेशली अगर हम लोग बात करेंगे तो इस्पात यानी स्टील जो है उसमें इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, रोल गोल्ड किसका मिश्र धातु है? रोल गोल्ड किसका मिश्र धातु है? रोल गोल्ड में क्या होता है? तो रोल गोल्ड में क्या होता है? इसमें मिला होता है तांबा और एल्यूमिनियम। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम के मिश्रण को रोल गोल्ड कहा जाता है। एक फिक्स रेशियो में मिलाया जाता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से? जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं? काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। कौन है? राजशेखर। राजशेखर ने लिखा है काव्य मीमांसा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन विषय किस सूची का है? आर्थिक नियोजन विषय किस सूची का है? किस सूची का है? समवर्ती सूची का है। किस सूची का है? समवर्ती सूची का है आर्थिक नियोजन विषय। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर। ठीक है, कहाँ है? गोरखपुर है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है? वेल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? बहुत बार मैंने पढ़ाया है, जल्दी बताओ कौन सा गैस है वो गैस है एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है वेल्डिंग में। अगला क्वेश्चन है, युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की राजधानी है कंपाला। कहाँ है युगांडा की राजधानी? कंपाला। अगला क्वेश्चन है, ओकिरिया गैस के खोजकर्ता कौन थे? ओकिरिया गैस यानी इनर्ट गैसेस जो हैं उसके खोजकर्ता कौन थे? कौन थे उसके खोजकर्ता? उसके खोजकर्ता थे रैमजे, डब्ल्यू रैमजे। ठीक है, डब्ल्यू रैमजे ने उसकी खोज की थी। किसकी? ओकिरिया गैस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स का निर्माण किसने किया था? फाइबर ऑप्टिक्स का निर्माण किसने किया था? फाइबर ऑप्टिक्स का निर्माण किसने किया था? तो फाइबर ऑप्टिक्स का निर्माण नरिंदर कंपानी ने किया था। किसने? नरिंदर। ठीक है, इसका नाम याद रखना, नरिंदर कंपानी या कपानी। नरिंदर कपानी ने फाइबर ऑप्टिक्स का खोज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स का निर्माण सर्वप्रथम कब हुआ था? तो नरिंदर कपानी ने जो फाइबर ऑप्टिक्स की खोज की थी सफलतापूर्वक, यह सबसे पहले कब इन्होंने आविष्कार किया था? तो यह है 1955 में। ठीक है, 1955-56 में इसकी खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है?
ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 10 अगस्त 1948 को हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? परमाणु ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर, देखो दो जगह है जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, नई दिल्ली और मुंबई। तो जल्दी बताओ, परमाणु ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है मुंबई में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? यह भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। माई म्यूजिक माई लाइफ कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर हैं इस पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ध्यान से देखो, स्वतंत्र भारत आपसे पूछा जा रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? कौन थे? जॉन मथाई। क्या नाम था इनका? जॉन मथाई। ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज लुएन हॉक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लुएन हॉक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा है? बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा है? तो बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के तट पर बसा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो सबसे पुराना है, कौन सा है? वह है वीणा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत किसे माना जाता है? कला की बंगाल शैली का अग्रदूत, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत किसको माना जाता है? अविंद्रनाथ ठाकुर को। किसको? अविंद्रनाथ ठाकुर को बंगाल शैली जो कला है उसके अग्रदूत ये माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 2 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या क्या है? तो आरडीएक्स का देखो 2-3 नाम मैं बता रहा हूं, इसको याद रखना। ठीक है। आरडीएक्स को T4 के नाम से भी जाना जाता है। और क्या नाम इसका? और है साइक्लोनाइट। ठीक है, साइक्लोनाइट, इसको ध्यान से कहीं नोट डाउन कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी मिल सकता है। तो क्या मैंने बताया? T4 साइक्लोनाइट और एक और नाम है हेक्सोजेन। हेक्सोजेन। ठीक है। तो ये 3 नाम है जिस नाम से इसको जाना जा सकता है। क्या क्या मैंने बताया? T4, साइक्लोनाइट और हेक्सोजेन, ये 3 नाम है आरडीएक्स का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखो, आरडीएक्स का फुल फॉर्म भी अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 फुल फॉर्म आपको एग्जाम में मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूजन होना लाजमी है। आपने एक फुल फॉर्म पढ़ा है, वो है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। क्या है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। ठीक है, एक तो ये फुल फॉर्म हो गया रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, तो इसको हम लोग आरडीएक्स बोलते हैं। ठीक है। लेकिन दूसरा एक और है, रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव। एक्चुअल में इसका डेफिनेशन यही था। क्या है? रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव। ठीक है।
तो दो मैंने बताया, इस दोनों को आपको नोट डाउन करना है और दोनों को याद रखना है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, या तो ये या दूसरा रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव, ठीक है। आई होप कि आपको यहां से ये याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, ध्यान देना है क्या पूछा जा रहा है। तो क्या है? यह है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम, ठीक है। यह सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफलगर का युद्ध कब हुआ था? ट्रैफलगर का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1805 में यह हुआ था, ट्रैफलगर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, क्रीमिया युद्ध कब लड़ा गया था? क्रीमिया युद्ध कब लड़ा गया था? तो क्रीमिया युद्ध कब लड़ा गया था? क्रीमिया युद्ध 1854 से 56 के बीच में लड़ा गया था। 1854 से 56 के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्साय की संधि कब हुई थी? वर्साय की संधि कब हुई थी? तो वर्साय की संधि 1919 में हुई थी, जिससे आपका पहला वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हुआ था, ठीक है। तो ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप कि आपको शेयर अच्छा लगा होगा, आपने कुछ जरूर सीखा होगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।